हेलो गाइस। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये हमें फिल करने हैं। फर्स्ट देखो ए डी क्या है, साइड है ना, तो ए डी के अपोजिट कौन सी है, बी सी। ए डी का अपोजिट बी सी है ना, किससे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसे ये चारों पार्ट, तो देखो ए डी तो इसके सामने वाली बी सी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। फिर आता है एंगल डी सी बी, एंगल डी सी और बी, ये वाला एंगल, ये एंगल डी सी बी किसके बराबर है, डी ए बी के बराबर, किससे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही है बच्चों। ये ओ सी देखो, अब ओ सी किसके बराबर है, ओ ए के, तो ओ ए क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर फोर्थ पार्ट आता है डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी कि ये और सी डी ए यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, 180 के, किससे बच्चों, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ए बी पैरेलल भी है डी सी के। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बस इनके अपोजिट साइड एंगल ये बताना है आपको, डायगोनल्स, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो बताना आपको। सेकंड क्वेश्चन में आइए अब। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। इनमें ये 5 पार्ट दे रखे आपको, इनमें आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, इसका ये डायग्राम था। ठीक है, ए बी सी डी, बस आपको एक एंगल मेंशन कर रखा है इन्होंने, बी वाला 100 डिग्री का। आपको पता है बहुत अच्छी तरह है कि क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर ना। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। यदि 3 साइड दे रखी होती और फोर्थ निकालनी होती तो हम निकाल लेते, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा। देखो जो 100 डिग्री एंगल है वो एंगल वाई के अपोजिट एंगल है ना, तो जितना ये है उतना ही ये होगा, जितना ये है उतना ही ये होगा। तो एंगल वाई आ गया बच्चों यहाँ से 100 डिग्री। कैसे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इसके इक्वल है। देखो जितना ये उतना ये। अब देखो तो y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल x प्लस एंगल y 180 के बराबर, किससे, लीनियर पेयर से। ठीक है, तो इसमें y की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80 डिग्री। ऐसे z निकल जाएगा, फिर जितना x होगा उतना ही z होगा। अब x की वैल्यू आ गई तो z की तो आनी है, बाय अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो z की वैल्यू भी 80 डिग्री आ गई। तो x की 80, y की 100 डिग्री और z की भी 80 डिग्री। अब बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट देखिए ऐसे ही है। ये आपको एक कोई भी डायग्राम दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो ये वाला एंगल कुछ भी नहीं था, तो ये हमने मान लिया एंगल r। ठीक है, तो एंगल z और एंगल r देखो, ये पूरा कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर। कितने के, 180 के। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू 50 आ जाएगी। क्यों, ये वाला एंगल जितना होगा इतना ये वाला होगा, जितना एंगल x होगा उतना ही y होगा। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता है कि एंगल r प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो देखो एंगल z प्लस एंगल r इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, किससे बच्चों, लीनियर पेयर से। किससे, लीनियर पेयर से। तो एंगल r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको थोड़ा माइंड यूज करना है। उसके बाद हमें y की वैल्यू निकाल लिया। देखो एंगल y प्लस 50 डिग्री, एंगल y प्लस 50 डिग्री,
तो एंगल y प्लस एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, ठीक है। और एंगल x एंगल y के बराबर है किससे? अपोजिट एंगल से। तो एंगल x आ गया 130 डिग्री, y आ गया 130 डिग्री और z आ गया 130 डिग्री। ऐसे सी पार्ट है। सी पार्ट देखो, अब ये आपको उसका रोम्बस की शेप दे रखी है बच्चों, है ना, ये है रोम्बस। तो इसमें भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी देखो कौन सा है, ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल है ए ओ बी। ये हमने यहाँ ओ लिख लिया, यहाँ पे ये वाला एंगल आर मान लिया। तो जितना एंगल आर होगा बच्चों उतना ही एंगल एक्स होगा, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वीओए का मतलब है बच्चों वर्टिकली ओपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री देखो कहाँ पे है, ये है ना 90 डिग्री। देखो ये निशान रहा है ऐसे, जहां भी आपको इस पे देखो ये मिल जाए ना वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बच्चों एक्स की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। दोबारा इन ट्रायंगल ए ओ बी में चलो, ए ओ बी में एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 30, ये एक ट्रायंगल बन गया ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। उसके बाद बच्चों यहाँ पे x की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री। तो एंगल y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 और 30 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से y की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और जितना एंगल y होगा उतना ही एंगल z होगा, किससे बच्चों? अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो z की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इसी का 2 पार्ट रहते हैं, बहुत इजी है ये भी। इसको मान लिया बच्चों हमने आर एंगल, ठीक है। तो एंगल आर प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री, किससे बच्चों? लीनियर पेयर से। तो एंगल आर की वैल्यू यहां से 100 डिग्री आ गई। ऐसे ही एंगल जेड प्लस एंगल आर 180 के बराबर, बाय विच प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर। तो यहां से आर की वैल्यू हमने पुट कर दी 100, तो यहां से जेड की वैल्यू आ गई हमें 80 डिग्री और वाई की भी 80 डिग्री आ जाएगी। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100 डिग्री, 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 100 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू भी मिल गई हमें, y की भी मिल गई और z की भी मिल गई। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, ये है आपका डायग्राम। इसमें y की वैल्यू देखो, ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही y होगा, उतना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहां से एंगल y इज इक्वल्स टू 112, किससे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब एक ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 180 डिग्री के बराबर। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। उसके बाद x, ठीक है, उसके बाद x प्लस 112 y का अपोजिट, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस किया 152, यहां से x की वैल्यू 28 डिग्री आ गई। तो बच्चों जितनी x की वैल्यू होगी उतनी ही z सॉरी तो बच्चों यहां से जितनी x की वैल्यू होगी उतनी z की वैल्यू होगी। 28 डिग्री है, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना, वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है बच्चों। बस हमें अब x की वैल्यू भी फाइंड हो गई, z की भी और y की भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन की बात। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम हो सकता है? या कुछ आपको ये दे रखे हैं ये पार्ट्स, तो ये सोल्व करने आपको बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है उन्हें एंगल D प्लस एंगल B वो 180 के बराबर हो सकता है। तो देखो ये हमने बना लिया।
अब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में और में नोट बी अ पैरेललोग्राम। क्या क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो भी सकता है पैरेललोग्राम और नहीं भी हो सकता। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। जो उनके एंगल्स का सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का सम वो 180 होना चाहिए। तो ऑपोजिट एंगल शुड बी सेम मेजर। तो ऑपोजिट एंगल उसकी सेम लेंथ के मेजर के आएंगे। ठीक है, अब भी सेकंड पार्ट देखो। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और ए डी 4 सेंटीमीटर और बी सी 4.4 सेंटीमीटर है। तो बताओ नहीं, अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। ए डी और बी सी अलग अलग लेंथ की है ना, तो अपोजिट साइड उनकी इक्वल होती है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड देखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ये भी नहीं हो सकता। ऑपोजिट एंगल्स ए एंड सी हैव डिफरेंट मेजर। ये अलग अलग मेजर के हैं और उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। आपको फोर्थ क्वेश्चन में एक रफ डायग्राम बनाना है, फिगर बनानी है क्वाड्रिलेटरल की, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है पर उसके एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के शो करने हैं। तो देखो, देखिए बच्चों सॉल्यूशन फोर्थ। ये हमने फिगर ड्रॉ कर ली। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी काइट, ये काइट बनाना में ये वाला क्वाड्रिलेटरल हैज 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, ये 2 इसके इंटीरियर एंगल बना दिए। एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ सेम मेजर, एंगल बी और एंगल डी हमने सेम मेजर के बनाए हैं, सेम मेजरमेंट करके बनाए हैं। नाउ अभी द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। एज द मेजर ऑफ द रिमेनिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, जो उसके रिमेनिंग पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल रह गए जैसे कि एंगल ए और एंगल सी, वो इक्वल नहीं होंगे, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के रेशियो दे रखे 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ईच एंगल बताना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। तो बच्चों रेशियो दे रखे 3:2। तो एंगल ए मान लिया हमने 3x और एंगल बी मान लिया हमने 2x। We know that the sum of measure of adjacent angle is 180 डिग्री for a parallelogram। ये है पैरेलल का साइन और ये ग्राम पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर, 180 के बराबर। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 3x और 2x 5x इज इक्वल्स टू 180 हो गया। x की वैल्यू यहां से 36 डिग्री आ गई। तो एंगल ए है जो एंगल सी के बराबर है वो, तो एंगल ए कितना था 3x, तो x कितना है 36। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108, किससे, ऑपोजिट एंगल से। ऐसे एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है जो कि 2x था, x की वैल्यू 36 पुट करके यहां से आ गई 72 डिग्री। क्या आ गया, अपोजिट एंगल्स। तो मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना आ गया, 108 एंड 72 डिग्री। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। 2 एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल मेजर के आपको गिवन कर रखे हैं, तो मेजर बताना है ईच एंगल बताना है तो पैरेललोग्राम का। तो सम कितना होता है बच्चों एडजेसेंट एंगल्स का, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए को देखो, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो एंगल ए की जगह तो एंगल ए आएगा, लेकिन एंगल बी की जगह भी हम एंगल ए रख सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो हम एंगल सी को भी
एंगल ए ही मान सकते हैं 90 डिग्री, किससे? अपोजिट एंगल से। और एंगल डी को भी हम एंगल बी मान सकते हैं 90 डिग्री बाय विच प्रॉपर्टी? अपोजिट एंगल्स। तो ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर 90 डिग्री। तो ईच एंगल पैरेललोग्राम का कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। 7th क्वेश्चन पे आइए। द एडजेसेंट फिगर HOP इज अ पैरेललोग्राम। ये वाली फिगर आपको पैरेललोग्राम शो कर रखी है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ। इसमें आपको XYZ एंगल फाइंड करने हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। इनको फाइंड करते समय जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम भी लिखना है आपको। तो 7th का सॉल्यूशन देखो। y है 40 डिग्री, देखो y कहाँ पे? ये 40 डिग्री। किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा ना, तो एंगल y यहाँ से 40 डिग्री आ गया बाय विच प्रॉपर्टी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद 70 डिग्री, देखो ये 70 डिग्री यहाँ पे है ना, ये पूरा 180। तो 70 डिग्री इज इक्वल्स टू जेड प्लस वाई, 40 आ गया ना, प्लस 40 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां से जेड की वैल्यू 30 डिग्री आपको मिल गई। उसके बाद x प्लस जेड प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बच्चों 110। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी x की, y और z की। तो x की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, y की 40 डिग्री और z की 30 डिग्री। 8th क्वेश्चन पे आइए अब। द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम। ये आपको ये वाली फिगर और ये वाली फिगर आपको पैरेललोग्राम दे रखी है। फाइंड x एंड y। इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और किस में? लेंथ आर इन सेंटीमीटर। लेंथ क्या उनकी? सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट देखिए GUNS। वी नो दैट द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू ईच अदर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये वाली साइड GU साइड SN के बराबर होगी और SG साइड NU के बराबर होगी। तो GU इज इक्वल्स टू SN। GU कितनी थी? 3y माइनस 1 और SN थी 26, इसके इक्वल पुट कर दी। तो 3y इज इक्वल्स टू 26, इधर ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो 3y इज इक्वल्स टू 27, y की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। ऐसे इधर देखो जो SG है वो NU के बराबर है और 3x इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और y की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। ऐसे सेकंड पार्ट देखो अब इसका। ऐसे सेकंड पार्ट है, यह गिवन है आपको फिगर। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो y प्लस 7 होगा वो 20 के बराबर होगा और x प्लस y होगा वो 16 के बराबर होगा। तो देखो y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, यहाँ से y की वैल्यू 13 आ जाएगी और x प्लस y है जो 16 के बराबर, y की वैल्यू यहाँ से 13 आ गई। तो y की वैल्यू इधर पुट करके x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई और y की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई। 9th क्वेश्चन देखो। इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स। ये फिगर आपको शो करते कि ये पैरेललोग्राम है। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 9th ये फिगर है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों, देखो सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हो और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका सम 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम आपको 180 डिग्री तक बता रखा है। और इन पैरेललोग्राम RIS और K में एंगल RK और एंगल S प्लस IS और K किसके बराबर है? 180 के बराबर। और आपको एंगल RK और S आपको गिवन कर रखा है 120 डिग्री और इधर IS के आपको S आपको फाइंड करना है। तो इधर 180 डिग्री
तो यहाँ पे एंगल आई एस के कितना आ गया 60 डिग्री। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई में यू एल सी देखो यू एल और सी किसके बराबर है, सी ई यू के बराबर, सी ई और यू के बराबर। और आपको एंगल एल कितना गिवन कर रखा है, कितना बच्चों है 70 डिग्री। ठीक है, तो इधर ये पुट करो, द सम ऑफ ऑल द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ट्राइंगल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो x प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इधर से x की वैल्यू आपको 50 फाइंड हो जाएगी और आपके x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। 10th क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। एक्सप्लेन करना है हमें कि ये फिगर कैसे है ट्रेपीजियम। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, इसकी कौन सी दो साइड पैरेलल है। पता है ना ट्रेपीजियम की कोई भी दो साइड इक्वल होती है, तो वो बताने की कौन से वो दो साइड इक्वल पैरेलल है इसकी। तो ये फिगर आपको गिवन कर रखी है। इसमें एंगल एन एम और एल, एंगल एन एम और एल प्लस एंगल एम एल और के, एंगल एम एल और के किसके बराबर है बच्चों 180 डिग्री के बराबर। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय विच प्रॉपर्टी 180 डिग्री किसके बराबर बच्चों, बाय लीनियर पेयर। तो एन एम है, देखो एन एम पैरेलल होगा एल के। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री। सो एंगल, सो के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब 11th क्वेश्चन पे आइए। अब 11th क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल सी इन फिगर 3.33। ये वाली फिगर है, इसमें बताना है आपको ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो सॉल्यूशन देखो, देखिए बच्चों ये आपकी फिगर होगी गिवन दैट ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो एंगल बी और एंगल सी किसके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी बच्चा माइंड से। तो देखो एंगल बी यहां से 120 डिग्री आपको गिवन था, तो एंगल बी की जगह आपने 120 डिग्री रख दिया और एंगल सी एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से एंगल सी की वैल्यू आपको 60 फाइंड हो जाएगी और यही आपको फाइंड करनी थी। 12th क्वेश्चन देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। आपको एंगल पी और एंगल एस बताने हैं। इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू, एस पी यदि पैरेलल है आर क्यू के, ये फिगर आपको गिवन है देखो। ठीक है, तो आपको ये एंगल बताने हैं। तो बच्चों ये आपकी फिगर है, तो जिसमें एंगल पी और एंगल क्यू 180 के बराबर होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल पी इधर है और एंगल क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखो एंगल आर प्लस एंगल एस 180 डिग्री, वही एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। यहां से आर की वैल्यू 90 थी, यहां भी आर रख लेंगे तो यहां से एस की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यस, देयर इज वन मोर मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल एम एंगल पी। एक और मेथड है हमारे पास एंगल एम एंगल पी फाइंड करने का। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है बच्चों। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 कर लेंगे, फिर अगली नेक्स्ट क्लास में हम साइंस करेंगे।